गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ज़रफ़िशा ज़ैदी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ये वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की वीडियो सीरीज़ है जिसमें हम अरस्तू पर बात कर रहे हैं और आज अरस्तू के मैटर और फॉर्म पर हम बात करेंगे। देखिए, अरस्तू के मेटाफिज़िक्स में दो फंडामेंटल कैटेगरीज़ हैं, दो मूल अवधारणाएं हैं, एक द्रव्य और दूसरा स्वरूप, जिसे हम मैटर और फॉर्म कहते हैं। द्रव्य को मैटर और स्वरूप को फॉर्म। इन दो बेसिक कैटेगरीज से अरस्तू पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन करते हैं। अब ये दो कैटेगरीज क्या हैं, इनका आपस में रिलेशन क्या है ना? हम द्रव्य से आमतौर पर क्या समझते हैं, हम फॉर्म से आमतौर पर क्या समझते हैं, आज के इस वीडियो में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, अरस्तू ने कहा कि मैटर और फॉर्म दोनों अपृथक हैं, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। इस दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो या तो सिर्फ मैटर हो या सिर्फ फॉर्म। हर वस्तु क्या है? हर वस्तु ऐसी है जिसके अंदर मैटर और फॉर्म दोनों होते हैं। इसलिए विदाउट मैटर फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट है और विदाउट फॉर्म मैटर एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त कहने का क्या मतलब है कि हम हकीकत में उसको हकीकत में ऐसी कोई चीज़ हम दुनिया में नहीं देखते जो कि या तो सिर्फ द्रव्य ही हो, जिसमें कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्वरूप नहीं है, या ऐसा स्वरूप हो जिसके अंदर द्रव्य नहीं हो। इन्हें हम सिर्फ सोचने के लिए, विचार में अलग कर सकते हैं, हकीकत में अलग नहीं कर सकते हैं। ये पहली बात है अरस्तू के मैटर और फॉर्म को लेकर। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो मैटर है वो पर्टिकुलर है, मतलब वो विशेष है। हम सामान्य और विशेष की बात दर्शन शास्त्र में करते आए हैं और हमने प्लेटो में भी ये बात, इस प्रॉब्लम का जिक्र किया है। अरस्तू के दर्शन में जो मैटर है वो विशेष है और जो फॉर्म है वो सामान्य है। ओके, जो फॉर्म है वो प्लेटो का वही आइडिया है ना? अरस्तू ने उसको कहा फॉर्म। प्लेटो में हमने ये देखा कि उनके दर्शन में कहीं आइडिया अलग हो जाते हैं, है ना, सेपरेट हो जाते हैं, और वो आइडियाज़ जो हैं वो क्या हैं? यूनिवर्सल हैं, है ना? वो यूनिवर्सल को मानते हैं पर्टिकुलर से अलग, और उनकी यथार्थ सत्ता को भी स्वीकार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल को प्लेटो मानते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। इधर हम देखते हैं कि अरस्तू ने क्या कहा। अरस्तू ने कहा कि कोई सामान्य ऐसा नहीं होता जो विशेष से पृथक हो, कोई विशेष ऐसा नहीं होता जो सामान्य से पृथक हो। मतलब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर साथ रहते हैं, वो कंपाउंड होते हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अरस्तू क्या मानते हैं? कॉन्क्रीट यूनिवर्सल को मानते हैं। वो मानते हैं कि सामान्य जो होते हैं वो मूर्त हैं, मूर्त सत्ताएं हैं, और यथार्थ में वो पर्टिकुलर से अलग नहीं होते। अब हमने देखा कि अरस्तू बात कर रहे हैं मैटर की, एक कैटेगरी की अगर हम बात करें, फिर हम दूसरी कैटेगरी की बात करते हैं। मैटर, हम आम बोलचाल में मैटर, द्रव्य, इसकी बात करते ही रहे हैं, फिज़िकल सब्सटेंस की, है ना? लोहा है, लकड़ी है,
सोना है, चांदी है, ये सब क्या है? मैटर है। मैटर क्या होता है? उसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, है ना, वो हमेशा वही रहता है। तो क्या अरस्तु का मैटर इससे कुछ जुदा है या वही बात कह रहे हैं? नहीं। जो फिज़िकल सब्सटेंस है, जिसे हम आम बोलचाल में मैटर कह रहे हैं, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, अरस्तु का मैटर ये मैटर नहीं है। अरस्तु जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो फिज़िकल सब्सटेंस से अलग है। और कैसे अलग है? देखिए, फिज़िकल सब्सटेंस हमेशा ही फिज़िकल सब्सटेंस रहता है। लोहा हमेशा लोहा रहता है ना। उस लोहे का हम तवा बना देते हैं, हम चिमटा बना लेते हैं, हम लोहे का दरवाज़ा बना लेते हैं, हम लोहे की टंकी बना लेते हैं, लेकिन लोहा लोहा ही रहता है ना। उसके अंदर चमकीलापन, भारीपन, कठोरता, वो गुण सेम रहते हैं। अरस्तु जिस मैटर की बात कर रहे हैं वो हमेशा ही द्रव्य रहे, ये ज़रूरी नहीं है। वो एक दृष्टि से द्रव्य हो सकता है, दूसरी दृष्टि से फॉर्म भी हो सकता है। तो ये एक तरल प्रत्यय है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये फ्लो करता है। कैसे? जैसे कि हमने देखा कि सोना है, सोना मैटर है ना, उसके अंदर पीलापन है, भारीपन है, चमक है, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, ये यूनिवर्सल हैं, है ना। क्वालिटीज़ अलग नहीं की जा सकती, हमेशा सोने में ही रहती हैं। अरस्तु ने कहा कि एक दृष्टि से जो मैटर है वो दूसरी दृष्टि से फॉर्म हो सकता है, और दूसरी दृष्टि से जो फॉर्म है वो एक दृष्टि से मैटर हो सकता है। अब हम एक एग्जाम्पल से इस बात को समझते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है। देखिए, बीज है, बीज से पेड़ बनता है, और पेड़ की लकड़ी काटकर हम उसका पलंग बना लेते हैं। तो पलंग जो है उसके लिए लकड़ी मैटर है और पलंग फॉर्म है। लकड़ी के लिए पेड़ मैटर है और लकड़ी फॉर्म है, और पेड़ के लिए बीज मैटर है और पेड़ फॉर्म है। तो एक नज़र से, एक दृष्टि से पेड़ फॉर्म है और एक दृष्टि से वो मैटर भी है। इसलिए फिज़िकल सब्सटेंस और अरस्तु के मैटर में अंतर है। अब फॉर्म से क्या मतलब है? देखिए, फॉर्म से अरस्तु का मतलब है कि फॉर्म का मतलब है जो किसी भी वस्तु को कैरेक्टरिस्टिक्स देता है, जो उसको डेफिनेट बनाता है, जिसकी वजह से वो वस्तु उस वस्तु के रूप में हमें नज़र आती है।